नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 63वें दिन भी जारी है। ट्रैक्टर रैली के बाद सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। पंजाब के किसान नेताओं और संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होगी, जिसमें कल की घटनाओं पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद हुए बवाल में कम से कम 86 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 प्राथमिकी दर्ज की है। बवाल के बाद लाल किले पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का प्रवेश निकास द्वार बंद कर दिया गया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिंसा के पीछे कुछ असामाजिक तत्व थे, जिनकी पहचान की जाएगी। किसान आंदोलन के बाद दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से रात 11:59 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं सुबह 11 बजे तक बंद रही। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के साथ लगते 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में आज शाम 5 बजे तक टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी है। आदेश के मुताबिक इन तीनों जिलों में इंटरनेट सर्विस और सभी एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी। केवल वॉइस कॉल ही एक्टिव रहेगी। दिल्ली में किसान आंदोलन, ट्रैक्टर मार्च और उपद्रव की घटना को लेकर सरकार पचा नहीं पा रही है। सूत्रों ने बताया कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा पर 1.5 लाख से अधिक की संख्या में डटे किसानों के साथ सख्ती से निपटे या नरम रुख अपनाए। दिल्ली की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि लाल किले पर लोकतंत्र को अपमानित करने जैसी कार्रवाई पर केंद्र सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन किसानों के साथ नरम रुख ने हाथ बांध रखे हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते आज दिल्ली के कई रास्ते बंद किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि गाजीपुर मंडी, NH9 और NH24 को बंद कर दिया गया है। जिसे दिल्ली से गाजियाबाद जाना है वो कड़कड़ी मोड़, शाहदरा और DND का इस्तेमाल करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में अराजक घटनाओं से पूरा देश क्षुब्ध है। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान देश का ही होगा। प्रधानमंत्री को राजहट छोड़कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को अस्वीकार्य बताया। मुख्यमंत्री ने पंजाब में हाई अलर्ट का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजधानी में जो कुछ भी हुआ उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ ही उन कारणों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिनकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में हुई घटनाओं के पीछे केंद्र के असंवेदनशील रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें बहुत सदमा पहुंचा है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि किसानों के साथ बातचीत करें और नए तानाशाही कृषि कानूनों को वापस लें। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जो भी हुआ उसके लिए केंद्र को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण दिल्ली में हालात बिगड़े हैं। देश के प्रमुख वामपंथी दलों ने प्रदर्शनकारी किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने समय रहते हालात नहीं संभाले और स्थिति बिगड़ने दी। इसके चलते किसान समूहों और पुलिस के साथ झड़प हुई। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं की सभी राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। संबित पात्रा ने कहा है कि जिन्हें हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे वे उग्रवादी निकले। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अप्रिय घटनाओं से देश को दुख पहुंचा है। आंदोलनकारी किसानों का एक हिस्सा लाल किले में घुस गया और महत्वपूर्ण इमारत के कुछ गुंबदों पर झंडा लगा दिया। आरएसएस ने कहा है कि लाल किले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना उन लोगों का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान समर्थकों ने कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। खालिस्तान समर्थकों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। ट्रैक्टर परेड को लेकर मुंबई के एक छात्र ने प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े को पत्र लिखा है, जिसमें छात्र ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल को स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। पत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार से लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर अन्य समुदाय के झंडों को लहराया गया, उससे देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची है। ईरान ने अमेरिका को आगाह किया है कि परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने के लिए उसके पास अनिश्चित काल का समय नहीं है। ईरान ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाई गई आर्थिक पाबंदी को भी बाइडेन प्रशासन जल्द हटा लेगा।
सरकार किसानों के कल्याण के लिए 2021-22 का बजट बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। बता दें कि अगले वित्त वर्ष का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार अगले सप्ताह बजट में ई वाणिज्य, आयात और निर्यात के लिए थोक मंजूरी की सुविधा प्रदान करने जैसे उपायों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि ई वाणिज्य क्षेत्र की वृद्धि को और गति प्रदान करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के सहयोगी रहे एंटोनी ब्लिंकन को अगला विदेश मंत्री नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एंटोनी ब्लिंकन को 78 सीनेटरों का समर्थन मिला। 22 सीनेटरों ने उनके खिलाफ मतदान किया। ब्लिंकन ने शीर्ष कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की संप्रभुता के लिए अमेरिका के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की और अन्य मामलों को उठाया। सेना की 17 महिला अफसरों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने अभी तक 50% महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन नहीं दिया है। कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक देश में 20 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रवादी टीकाकरण के 11वें दिन 5 राज्यों ने 194 सत्रों में शाम 7 बजे तक 5,615 लोगों का टीकाकरण हुआ। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,90,90,295 हो गया है। इसमें अभी तक 1,53,724 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,457 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 137 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें अभी तक 21,65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बाद अब ब्राजील में भी कोविड-19 का नया वेरिएंट सामने आया है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। दुखी पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे इन मौतों का बहुत दुख है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना जताना चाहता हूं जिन्होंने प्रियजनों को खोया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद के फिलिस्तीन विषय पर खुली बहस की। उन्होंने कहा कि इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना जरूरी है। इससे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। बिरला ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विविधता की अनूठी झलक पेश करता है। इस आयोजन से देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला संस्कृति की जानकारी मिलेगी। झारखंड में 9 लाख किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण मार्च माह तक माफ कर दिए जाएंगे। राज्यपाल मुर्मू ने कहा है कि झारखंड सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। ऋण माफी योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अयोध्या में मस्जिद परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। धन्नीपुर में तिरंगा फहराने के बाद पौधारोपण किया गया। इसकी शुरुआत सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से गठित इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने की। यूरोपीय आयोग ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की। आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान ने कहा है कि सोशल मीडिया समाज को खोखला कर रही है। इससे झूठी खबरों को बढ़ावा मिल रहा है। कोविड-19 टीके के खिलाफ ऐसी ही झूठी खबरें फैलाई गई। भारत और श्रीलंका अपने जल क्षेत्र में मछुआरों को पकड़ने की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। इसके लिए श्रीलंका सरकार ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है जो इस बारे में अपनी सिफारिश देगी। वहीं भारत ने कहा है कि टकराव की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना बेहद जरूरी है। भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भोपाल और इसके आसपास के इलाकों के नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि हलाली बांध और इस्लाम नगर सहित कई स्थानों के नाम बदलने जरूरी है। ये नाम वर्तमान समय में विश्वासघात और घृणा की भावना को व्यक्त करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घाटी के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार नए जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रही है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि पड़ोसी देश के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अन्ना द्रमुक की बर्खास्त नेता बी शशिकला आज रिहा होंगी। वे भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा काटने के बाद रिहा हो जाएंगी। कोरोना वायरस से संक्रमित शशिकला का इलाज जारी रहेगा। उनकी रिहाई से जुड़ी सभी औपचारिकताएं अस्पताल में ही पूरी कर ली गई हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनी। वे ऐसा करने वाले देश की पहली महिला फाइटर जेट पायलट हैं। झांकी में भावना के साथ 3 अन्य पुरुष पायलट भी रहे। भावना भारतीय वायुसेना में जून 2016 में शामिल हुई थी। कांग्रेस सांसद प्रदीप टम्टा ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव में भाजपा को हराने के लिए ये जरूरी है। टम्टा ने कहा है कि हरीश रावत उत्तराखंड से एकमात्र राष्ट्रीय नेता है।
हरियाणा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति योजना के 223 और गांवों को शामिल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत इन गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अब तक 5223 गांवों को इसमें शामिल किया जा चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी विधायक टीएमसी छोड़कर जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। रामनवमी के त्योहार तक पूरे अधिकारी परिवार में कमल खिलेगा। पंजाब हरियाणा में न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर से नीचे दर्ज किया गया। नारनौल में पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं हिसार में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। पंजाब के लुधियाना में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण ठंड और गलन भरी सर्दी जारी है। यहाँ जल्द राहत के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके प्रचंड शीतलहर की चपेट में है। अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी में दिन के तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। असम के आधे से ज्यादा विधायक करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 126 मौजूदा विधायकों में से 119 की संपत्ति का विश्लेषण किया गया। असम गण परिषद के विधायक नरेन सोनोवाल सबसे अमीर हैं। इनके पास करीब 34 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। पुडुचेरी में उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने के लिए सीएम बी नारायणसामी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कई ऐसे काम किए हैं जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए। वहीं गठबंधन सहयोगी द्रमुक ने इस अभियान से दूरी बना ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अम्बेडकर के पास पासवान दलित समाज के सबसे बड़े नेता थे। पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने इंग्लैंड को 5 फरवरी से शुरू होने वाले टेस्ट मैचों की सीरीज में कड़ी चुनौती के लिए तैयार रहने को कहा है। हुसैन ने कहा कि भारत की अब सख्त टीम बन गई है। मुझे लगता है कि ये चीज कोहली ने खिलाड़ियों में भरी है। भारतीय टीम स्वदेश में बेहद मजबूत है। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज से पहले श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाज आक्रमण को रोकना इंग्लिश स्पिनर्स के लिए मुश्किल चुनौती होगी। जयवर्धने ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सीरीज बेहद आकर्षक होगी। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन 220 रन बनाए। मेहमान टीम की तरफ से एल्गर ने सबसे अधिक 58 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से यासीर शाह ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके। वहीं शाहीन अफरीदी और नौमन अली को 2-2 विकेट मिले। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पाकिस्तान की टीम ने पहले दिन 18 ओवर में 4 विकेट खोकर 33 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के आगे पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।